हेलो बच्चों, आज करेंगे हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है बच्चों? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसका फैक्टराइजेशन करना है। और यहाँ पे देखिए दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x की सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2। ऐसे द्विघात इस बहुपद को हम क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद। और पदों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। 3 पद है, ठीक है। द्विघात बहुपद हो और 3 पद हो तो यहां पे हम गुणनखंड का तरीका लगा सकते हैं। कौन सा? मध्य पद विभाजन। मध्य पद कौन सा? -7x और इसका विभाजन मतलब इसे 2 भागों में तोड़ देना है, ठीक है। लेकिन कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अचर पद को, ये अचर पद है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों को गुणा करके कितना आता है? देखो 12 एकम, 12 को और 1 को गुणा करना है, कितना आ गया? 12। और यहां पे चिन्ह देख लीजिए, अगर चिन्ह प्लस का है तो यहां पे लिख देंगे योग, यानी सम उनका होना चाहिए कितना? बीच वाले पद के बराबर। -7x होना चाहिए, x में बाद में जोड़ दूंगा, बस खाली आप नंबर पे ध्यान दीजिए कि यानी हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जिन्हें गुणा करके तो आए 12 और जोड़ के आए -7। देखो बच्चों, पहले तो आप देखिए संख्याओं को किस किस को गुणा करके 12 आता है। 6 दूनी 12, लेकिन 6 को और 2 को जोड़ के 7 नहीं आ सकता, यानी कि ये संख्याएं नहीं है। 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक है। देखो 4 तिया 12, 4 को और 3 को गुणा करके 12 आ रहा है, और 4 और 3 को जोड़ के क्या आता है? 7, ठीक। लेकिन हमें चाहिए -7। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर गुणनफल धनात्मक है तो ध्यान रखना, अगर गुणनफल क्या है? धनात्मक है, तो देखो धनात्मक कब आएगा? अगर हम 4 दोनों ही संख्या धनात्मक की है, 4 तिया 12, तो आंसर 12 आ गया। लेकिन अगर दोनों ही संख्या माइनस की हैं तब भी तो आंसर क्या आएगा? देखो बच्चों, -4 गुना 3, माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 तिया 12, तब भी क्या आएगा? 12 ही आंसर आएगा, ठीक। अब क्या करना है? अब हमें संख्याएं देखनी है कि जिन्हें गुणा करके 12 आए, तो 4 तिया 12 आ गया, -4 गुना -3 तब भी 12 आ गया। लेकिन जोड़ के कितना आना चाहिए? -7। लेकिन अगर हम 4 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना आया बच्चों? 7। तो ये तो नहीं आया। -4 और -3 को जोड़ते हैं -7। तो देखो संख्याएं क्या हो गई बच्चों? संख्याएं क्या क्या आ गई? 4 और 3 नहीं आई, कौन कौन सी आ गई? -4 और -3 आ गई। तो ध्यान रखना, गुणनफल धनात्मक है तो दोनों संख्याएं या तो धनात्मक होंगी या दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक होंगी। योग बता देगा आपको, -7 है, यहीं से पता लग गया कि दोनों संख्याएं क्या होंगी? माइनस होगी। योग का चिन्ह बता देगा कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी। अब हमें करना है मध्य पद को विभाजित। कैसे करेंगे? 12x स्क्वायर ऐसी आएगा, और जो मध्य पद था इसे हमने 2 पदों में तोड़ना है। तो क्या क्या संख्याएं ढूंढी हमने? -4 और -3। x भी इनके आगे है तो दोनों के आगे लगा देता हूं मैं x और +1। हो गया मध्य पद विभाजन। अब देखिए बच्चों, यहां पे बना लेंगे हम 2 के जोड़े। अब हमें निकालना है इनका कॉमन मेथड यूज कर रहे हैं। 2 के जोड़ों में बना करके हम चेक करेंगे कि इनमें से कॉमन कौन है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम बाहर निकाल देंगे। ये भी हमने किया था क्लास 8 में सारो गुणनखंड द्वारा गुणनखंड। वहां पे तो हमने इस तरीके से किया था बच्चों। कैसे? 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, और x स्क्वायर के गुणनखंड x गुना x, और 4 के गुणनखंड क्या होते थे? 2 गुना 2 गुना और x के गुणनखंड x। तो सार गुणनखंड कौन है? 2। सार गुणनखंड क्या है? 2, और ये भी x भी है। तो 2 गुना 2 गुना यानी कितना आ गया? 2 दूनी 4, और x इनका सार गुणनखंड है। किस किस का? 12x स्क्वायर माइनस 4x का। यहां पे आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? देखो आप देख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर देखिए जो 12 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी, यानी इनका HCF तो कौन होगा? देखो 4,
4 तिया 12 और 4 एकम 4। एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 है, यहाँ पे एक्स की घात 1 है, तो कम वाली घात को कॉमन कर लीजिए। आप देखिए गुणनखंड, 4 गुणनखंड कॉमन कर लिया, 12 क्या हो गया बच्चों, 4 तिया 12, 4 को बाहर निकाल दिया तो अंदर गुणनखंड कौन बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल दिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 को भी बाहर निकाल दिया, एक्स को भी बाहर निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा। भाई जब गुणनखंड में कोई भी संख्या नहीं बचेगी तो ध्यान रखना कौन बच गया, 1 बच गया। ठीक है, 3 में और 1 में किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है, अब इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ध्यान रखना कि 1 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो -1 हमने कॉमन कर दिया तो ये माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 3 जा 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही बचेगा, x बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, एक माइनस हमने बाहर निकाल दिया और एक माइनस बच जाएगा। ठीक है ना, और 1 1 जा 1, 1 से कॉमन करेंगे, देखो 1 1 जा 1 होता है, एक कॉमन करेंगे तो 1 तभी बचेगा। सिंपल से देखिए, अगर आपने -1 कॉमन कर दिया तो यहां से देखिए इसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस, और इसका चिन्ह प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। जब भी माइनस कॉमन करेंगे ध्यान रखना, और 1 कॉमन करेंगे तो देखो नंबर चेंज नहीं होंगे, वही नंबर आएंगे। 3x था 3x आ गया, 1 था 1 आ गया। ठीक है, और ये दोनों चीज दोनों में सेम बचना चाहिए। देखो -3x 1, 3x -1, 3x -1, इसका मतलब आपका गुणनखंड क्या है, सही है। 3x -1 को फिर दोबारा हम कॉमन करेंगे दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें से कॉमन हो गया 3x -1, तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 4x, और यहाँ पे ये बाहर आ गया तो क्या बचा, -1। तो देखिए हमने क्या कर दिया, द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपदों में तोड़ दिया, इसी को तो हम कहेंगे क्या, गुणनखंड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। देखिए अब यहाँ पे मैं सीधा बता देता हूँ, गुणनफल कितना होना चाहिए, आप भी बताइए क्या होगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे चिन्ह देखिए बच्चों, चिन्ह हमेशा देखना यहाँ वाला देखना है। ठीक है, चिन्ह क्या है, प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, योग, योग होना चाहिए। मध्य पद कितना है बच्चों, 7। संख्याएं ढूंढिए जिन्हें गुना करके 6 आए और जोड़ के 7 आए, 6 एकम 6, और 6 और 1 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 7। अब देखिए यहाँ पे हमें चिन्ह की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब प्लस के हैं, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, दोनों प्लस के ही आएंगे तभी तो प्लस योग 7 होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लग जाती हैं तो समझ लेना कि सही है। तो 2x², मध्य पद को तोड़ेंगे किसमें, 6 और 1 आई संख्याएं, संख्याएं क्या क्या आई बच्चों, 6 और 1। तो इसे तोड़ दीजिए, 6x है तो x लगा दीजिए, और 1x लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज 1 गुणांक को नहीं लिखते हैं, फिलहाल मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब फिर वही उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है, 2 6, 2 का भाग दोनों में जाएगा, x² x कम वाली घात x, एक x दोनों में से बाहर आ जाएगा क्योंकि x² क्या हो गया, x × x, और x ये हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया बच्चों, x। 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो एक x बच गया। 6 2 3 जा 6 होते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया गुणनखंड, क्या बचा, 3, x भी बाहर आ गया, बचा x + 3। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे 3 है, 1 नहीं भी लिख सकते तब भी देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपने 1 कॉमन कर लिया है तो नंबर कोई भी चेंज नहीं होंगे, x का x आएगा और 3 का 3 आएगा, क्योंकि 1 कॉमन करने से देखिए 1 से 1 को डिवाइड करो 1 ही रहेगा, 1 से 3 को डिवाइड करो 3 रहेगा। अब देखिए x + 3 दोनों में से हमने क्या कर लिया, कॉमन, तो यहां बचेगा बच्चों कितना, 2x, और यहां कितना बचेगा, +1। ये देखिए रैखिक बहुपदों में तोड़ दिया तो ये हो गए इसके गुणनखंड, गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए 2x² + 7x + 3 को हमने क्या कर दिया, 2 रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब देखिए थर्ड वाले में सबसे पहला काम क्या है, गुणनफल चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना है नंबर्स का, कितना होगा बच्चों, 6 को -6 से गुणा करो, -36, और यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। अब तक हम लिख रहे थे योग, अब लिख देंगे अंतर। अंतर का मतलब घटा के आना चाहिए बीच का पद यानी कि 5। अब देखिए बच्चों
जब भी अंतर होगा, देखो गुणनफल क्या है, नेगेटिव है। गुणनफल कब नेगेटिव होता है, देखो 5 6 जा 30, ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर 5 इंटू -6 करें -30, -5 इंटू 6 करें -30 आएगा। गुणनफल कब ऋणात्मक होगा, जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऋणात्मक होगी और एक संख्या धनात्मक। तो हमें यहां से पता लग गया कि एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, अंतर देखो क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इसे मत देखना, ठीक है ना। नंबर्स तो मैं भी निकालूंगा। देखिए अंतर आ रहा है 5, तो यहां से देखिए अंतर में चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, +5 है ना ये। तो ध्यान रखना कि कौन सी संख्या पॉजिटिव होगी, बड़ा वाला नंबर, क्योंकि अगर छोटा नंबर नेगेटिव, बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और छोटा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो संख्याएं ढूंढ लेते हैं। देखो जिन्हें गुणा करके 36 आए, 9 चौके 36 होता है। और एक संख्या ऋण की होगी, एक संख्या धन की होगी। क्यों, देखो -36 आएगा तो एक संख्या माइनस की होगी कोई इनमें से। अब अंतर कितना है 5, तो देखो यहां पे ध्यान रखना अंतर 5 है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस होगा। देखो 9 में से 4 घटाएंगे 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है प्लस घटाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिए चिन्हों में। आप देखिए तोड़ देते हैं बीच वाले पद को, 6x² प्लस 9x, x जोड़ देंगे, और दूसरी संख्या क्या थी, -4x -6। इनमें देखिए 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3। x² इसमें है, x इसमें है, तो x हो गया कॉमन। डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बच गया। x बाहर आ गया तो 1x बच गया। 3 3 9, 3 बाहर आ गया तो एक गुणनखंड कौन बचेगा, 3x बाहर आ गया। माइनस, देखिए 4 और 6 किससे डिवाइड होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 2। अब देखिए x इसमें है, इसमें नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, देखो जब हमने माइनस कॉमन कर दिया है तो देखो ये नेगेटिव नंबर था, देखो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, देख तो 2 बचा, भाई 4 है ना, 2 2 दूनी 4, 2 तो कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 2। और माइनस तो हमने कॉमन कर लिया तो इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस, और x बचा। यहां से भी माइनस कॉमन कर लिया तो इसका चिन्ह क्या हो गया बच्चों, प्लस, और 2 3 जा 6, 2 कॉमन किया तो 6 गुणनखंड था, 2 3 6, 2 कॉमन कर दिया तो कौन बचा, 3। और देखो दोनों ब्रैकेट में कौन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2x + 3 है तो 2x + 3 को हमने कॉमन कर दिया, तो यहां कौन बचा बच्चों, पहले वाले में 3x, और यहां बचा इस वाले में -2, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिया बाहर। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये, इसे हमने निकाल दिया बाहर, यहां बचा 3x -2। लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या निकालते हैं, गुणनफल। कितना हुआ बच्चों, गुना कर दीजिए, 3 की गुना -4 से -12। और यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह है तो मैंने क्या कहा, अंतर कितना होना चाहिए, बीच के पद के बराबर। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो माइनस संख्या कोई नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1। संख्याएं देखिए बच्चों जिन्हें गुना करके 12 आता है, तो 4 3 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब बताइए मैंने क्या बताया था, गुणनफल माइनस में है, तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। अब हमें देखना है कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी संख्या माइनस की है। तीसरे पार्ट में देखिए अंतर 5 था तो हमने क्या लिखा, बड़ी संख्या को क्या लिखा, प्लस का, और छोटी संख्या को लिखा माइनस का। यहां पे देखिए, यहां पे अंतर क्या है, माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब माइनस में आंसर कब आएगा, जब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, माइनस, और छोटी संख्या का चिन्ह क्या होगा, प्लस। देखो -4 + 3, चेक भी कर लीजिए कितना आएगा, 4 में से 3 घटाइए 1, और चिन्ह किसका आया, बड़ी संख्या का। यही तो हमें चाहिए था। तो संख्याएं क्या आ गई बच्चों, 3x² ब्रेक कर दीजिए -4x, और इसे तोड़ देंगे +3x में। मध्य पद को हमने क्या कर दिया बच्चों, विभाजन कर दिया, 2 पदों में तोड़ दिया। इन दोनों में देखिए बच्चों कॉमन फैक्टर कौन है, 3 इसमें है, यहाँ नहीं है। x दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 3। x बाहर आ गया तो 1x बच गया, माइनस, यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचा, 4। 3 4 किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, x यहाँ कोई है ही नहीं, x। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो कौन होता है, 1। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3x ही आएगा।
1 से 4x को 4 को डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा। 3x माइनस 4, दोनों में देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, x और प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा मध्य पद से इसका गुणनखंड। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि किस तरीके से हम मध्य पद विभाजन द्वारा द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे जरा चिन्हों में आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर गुणनफल क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, और वो दिख जाएगा कहाँ से, अंतर या योग से देख लीजिए कैसा है। अगर गुणनफल क्या है, नेगेटिव है, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी जाकर के आप उसे मध्य पद में तोड़ेंगे।